प्रातःकालीन सत्र शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। लंबे स्वर के साथ ओंकार का नाद उत्पन्न करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में भारत के, विशेषकर दक्षिण भारत के कुछ ऐसे मंदिरों की चर्चा करेंगे जिसका दृष्टिकोण बहुत ही ऊंचा रहा है और कई विषयों में चिकित्सा से जुड़ा रहा है। जितने भी गविसिद्ध भाई बहन लाइव में जुड़े हैं, आपको एक विषय की जानकारी आपके पाठ्यक्रम में दी गई है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक और कहीं कहीं 11वीं शताब्दी तक, विशेषकर दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने चोल वंशजों के द्वारा और पल्लव वंशजों के द्वारा, इनमें सभी का दृष्टिकोण चिकित्सा को लेकर के रहा है। और इसीलिए कई बार हमने संबोधित किया है कि 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, ये सभी भाव से चिकित्सालय हैं। तो ऐसे कुछ अद्भुत मंदिर जिनको हमें देखना चाहिए और अपनी समस्याओं को लेकर के एक श्रद्धापूर्वक इन मंदिरों की परिक्रमा अगर हम करें, तो वहाँ की यात्रा करें, तो उससे कई प्रकार के शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। तो विषय शुरू करते हैं केरल के पद्मनाभम मंदिर के बारे में, जिस पर पिछले सप्ताह भारत के शीर्ष न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसे ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला जैसा कुछ मुझे समझ में नहीं आता उसमें, लेकिन चूंकि आज की सरकारें जिस प्रकार से अपने देश के मंदिरों को और वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की वैज्ञानिकता को कूड़ेदान में डाल रखा है, ऐसे समय में जो न्याय मिला है, ऐतिहासिक कह सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
7वीं शताब्दी का बना हुआ केरल का पद्मनाभम मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं, एक हाथ पलंग से बाहर है, जिसका निर्माण दक्षिणी केरल के राज परिवार ने किया था। और उस मंदिर में धन संग्रह करने के लिए मंदिर के नीचे तहखाने बनाए गए थे। उन तहखानों को आज तक खोला नहीं गया। पिछले वर्ष एक तहखाना केरल की नास्तिक सरकार ने आगे बढ़कर खुलवाया था, और उसमें जिस पुजारी का हाथ था, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अनुमान है कि उस मंदिर में 22 लाख करोड़ का सोना है, सोना के आभूषण हैं। 22 लाख करोड़, इतना बजट भारत सरकार का भी नहीं होता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह विश्व का सबसे धनी मंदिर है। मंदिर के धन पर केरल की वामपंथी सरकारों की निगाहें बहुत पहले से थी, और वहाँ की सरकारें चाहती हैं कि उस मंदिर का प्रबंधन, कोषागार, व्यवस्थापन सब उसके हाथ में आ जाए। क्योंकि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, 7वीं से शताब्दी से लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी तक जो ऐतिहासिक हैं, जिनकी निर्माण कला अद्भुत है, जिनके आर्किटेक्ट की आज भी दुनिया में मिसाल मानी जाती है, ये सभी सरकार के अधीन हैं। सभी पर सरकार का आधिपत्य है। केरल के भी सभी मंदिरों पर सरकार का आधिपत्य है। यह एक मंदिर है जिस पर सरकार, केरल की सरकार आधिपत्य जमाना चाहती है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आंशिक रूप से उनका आधिपत्य है। तो इसमें 2 चीज़ें होती है। पहला होता है व्यवस्थापन, और दूसरा होता है मंदिर का प्रबंधन। तो मंदिर का जो प्रबंधन है वह केरल के वर्मन राज परिवार के हाथ में है, और व्यवस्थापन वहाँ की सरकार के हाथ में है। व्यवस्थापन का अर्थात वहाँ की जो व्यवस्था है, जो दर्शक आते हैं उन दर्शकों को नियंत्रण करना, और इस तरह के छोटे मोटे जो व्यवस्थापन है बाहर का, वो वहाँ के एक न्यायाधीश के अध्यक्षता में होती है। उसके ऊपर एक IAS अफसर की तैनाती सरकार करती है, और इस प्रकार चलता है। लेकिन मंदिर के अंदर जो कोषागार है, जो पूजा विधि है, भगवान की अर्चना के जो विधान हैं, ये सारे शब्द राज परिवार के अंतर्गत होता है। राज परिवार का ट्रस्ट इस प्रबंधन को करता है। वहाँ की सरकार 2011 में जो है इस विषय को न्यायालय में लेके गई कि पूरा का पूरा मंदिर सरकार के हाथ में सौंप देनी चाहिए। लंबी लड़ाई के बाद भारत का शीर्ष न्यायालय ने राज परिवार के अधिकार को वंचित नहीं किया, और
फिर से न्याय मिल गया कि प्रबंधन जो है, कोषागार, पूजा विधि और ये सारी चीज़ें वर्मन रॉयल फैमिली के अंतर्गत ही रहेगा और बाहरी व्यवस्थापन जो है वो केवल सरकार के अंतर्गत रहेगा। केरल की वामपंथी सरकार की इस हार को बड़ी गंभीरता से वहाँ के लोगों ने लिया है और आज के समय में एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। ये जीत कुछ नहीं है, यह तो उस रॉयल फैमिली का अधिकार है, क्योंकि वर्मन रॉयल फैमिली का वह व्यक्तिगत मंदिर है और लगभग 1000 वर्षों से उस मंदिर के कोषागार, पूजा विधि और इन सारी चीज़ों का प्रबंधन राज परिवार करता आया है और कहीं इसमें उनके प्रबंधन में आज तक कहीं भी कैसी भी खोट नहीं रही है। तो फिर क्या मतलब निकलता था सरकार को इसमें टांग अड़ाने की। लेकिन चूंकि वहाँ की सरकारें नास्तिक है, धर्म, भगवान, मंदिर और इन सभी चीज़ों में उनकी कोई आस्था नहीं है और इसी आस्था विहीनता के कारण उस मंदिर के कोष को लूटने की दृष्टि से ये सारा षड्यंत्र चल रहा था, जो असफल हुआ और अब शायद निर्बाध रूप से मंदिर का व्यवस्थापन ऐसा ही चलेगा। उस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी वैज्ञानिकता है, जिसको समझने के लिए विश्व भर से वहाँ पर पर्यटक आते हैं। उस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि मंदिर निर्माण कला में सूर्य की गति को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण दक्षिण भारत के परियारों ने किया है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के बीच की दूरी दिनों दिन घटते आ रही है। इस घटती हुई दूरी में भी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो संबंध है ये बदलता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जब दूरी घटती है तो बहुत सारे पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध बदलते हैं। इन बदलते हुए संबंधों को हमारे परियारों ने एक गणित तैयार की कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे आने वाले दिनों में पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध में क्या परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन में कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जो कभी नहीं बदलेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के उस मंदिर का वास्तु शास्त्र, वास्तुकला मुख्य है। आने वाले दिनों में सूर्य और पृथ्वी की दूरी और भी घटेगी, लेकिन उस दूरी के घटने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत कुछ नहीं बदलेगा। जो कुछ नहीं बदलेगा इसी मूलभूत आधार के ऊपर पद्मनाभा मंदिर जो है वो टिका हुआ है। तो जो विश्व के जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं उनके लिए यही शोध का विषय है और यह आश्चर्य का विषय है कि 7वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का निर्माण हुआ उस समय के वास्तुकारों ने सूर्य और पृथ्वी के इन संबंधों को बहुत ही बारीकी से पढ़ा, समझा और उसे वास्तुकला में स्थापित कर दिया। इसलिए कई दृष्टिकोण से पद्मनाभा टेम्पल जो है वो आज के वैज्ञानिकों के लिए एक अनुसंधान का काम है और इस विषय को पकड़ करके और हम पृथ्वी के सूर्य में विलय से संबंधित बहुत सारे वस्तुओं को, विषयों को समझ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी पद्मनाभा टेम्पल जो है मंदिर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ की जो आस्थाएं हैं, वहाँ की जो
वर्मन राज परिवार के द्वारा निर्धारित जो पूजा अर्चना विधि है, इन सारी चीज़ों की रक्षा होनी ही थी और वो हो गई है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे उच्च कोटि के मंदिर हैं और वो वामपंथी सरकारों, विशेषकर केरल की वामपंथी सरकारों के व्यवस्थापन में बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, जिसे बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि यह पद्मनाभा टेम्पल जो है वो राज परिवार का व्यक्तिगत मंदिर रहा 7वीं शताब्दी के बाद से लेकर के, और प्रबंधन समितियां बदलती गई, लेकिन अंदर की व्यवस्थापन राज परिवार के हाथ में रहा। इसके लिए वहाँ ये व्यवस्थाएं अबाध रूप से आज भी चल रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मंदिर हैं जिन पर सरकार का संपूर्ण आधिपत्य है, उन मंदिरों की जो व्यवस्थापन है और जो वैज्ञानिकता विधि है, ये बहुत तेज़ी के साथ क्षय हो रहा है। और ऐसे मंदिरों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 1000 से अधिक है। अगर केरल, तमिलनाडु, इन 2 राज्यों को ही ले लें, तब इन 2 राज्यों में 1000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जो 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक हैं, और उसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है और विशेषकर चिकित्सा से संबंधित। तो ऐसे ही एक और मंदिर की चर्चा करेंगे आज के इस सत्र में, और वो है पांडिचेरी के पास जो है एक गांव है तिरुनालुर। इस गांव में 7वीं शताब्दी के आसपास का ही निर्मित एक शनि देव का मंदिर है। हम सभी जानते हैं, और विशेषकर गविसिद्धों को जो है सौरमंडल के बारे में जो पढ़ाया है, तो आप देखोगे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य नाम के तारे का जब विस्फोट के कारण विखंडन हुआ, तो इसमें से 9 बड़े बड़े पिंड निकले, खंड निकले, और उन पिंडों के टूटने के कारण उपपिंड निकले, जिनको हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी भी ऐसा ही एक उपग्रह है, और पृथ्वी के विखंडन के बाद जो ग्रह निकला, वो उपग्रह निकला, वो चंद्रमा है। और इसी प्रकार जितने भी हैं वो 9 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, जिनमें 2 ग्रह जो हैं उनका भौतिक शरीर नहीं है। उनका भौतिक शरीर जो है वो क्षय हो चुका है, और वो जो है छाया रूपी ग्रह में है, या फिर धूल कण के बवंडर के रूप में वो ग्रह हैं। तो भौतिक शरीर वाले ग्रहों की संख्या 7 है, और कुल मिलाकर के इनकी संख्या 9 है, जिसमें से एक ग्रह है जिसका नाम है शनि, सैटर्न। सैटर्न सूर्य से इतना दूर है कि उसको सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, जैसे पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 364 से लेकर 365 दिन के बीच का समय लगता है, तो यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए जो हम 365 दिन को 1 वर्ष का समय कहते हैं, ऐसे ऐसे लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा समय सैटर्न को, शनि को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है। वो इतनी दूरी पर है। सभी ग्रह जो हैं, किसी भी ग्रह के पास अपनी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये सभी सूर्य से निकले हुए पिंड हैं। तो सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश रूपी ऊर्जा से ये सभी ग्रह जो है वो संचालित हैं। उन ग्रहों की जो अपनी क्रिया है, वो सारा कुछ सूर्य से उत्पन्न वेग और ऊर्जा के कारण है। तो जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रहों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, और उन ग्रहों से परावर्तित किरणें सभी ग्रहों के ऊपर जाती है। तो पृथ्वी भी उसमें से एक है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है और परावर्तित होकर के सारे ग्रहों पर जाती है। इसी प्रकार सारे ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं, सारे ग्रहों पर जो परावर्तित ऊर्जा है वो पृथ्वी पर भी आती है।
इसलिए पृथ्वी पर रहने वाला संपूर्ण जीव जगत और संपूर्ण वनस्पति जगत इन ग्रहों के प्रभाव में रहता है। तो जिस ग्रह का जैसा व्यवहार है, जिस ग्रह की जैसी प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से जब वह ग्रह पृथ्वी पर प्रभावित होता है, पृथ्वी के बिल्कुल सामने सामने होता है और सूर्य की किरणें जब उससे टकरा करके परावर्तित होकर के सीधे जब पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी पर प्रभावित जीव जगत और वनस्पति जगत पर उन ग्रहों का प्रभाव दृश्य रूप में दिखता है। तो इसी प्रकार जो एक शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह पर जब सूर्य की किरणें जाती है और वहां से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर, पृथ्वी के जिस भूभाग भूखंड में वो किरणें आती है, उस भूभाग और भूखंड में जितने भी वनस्पति जगत हैं और जीव जगत हैं, ये सभी उससे प्रभावित होते हैं। तो इन जिन 9 ग्रहों में माना गया है कि सबसे कठिन समय उत्पन्न करने वाला ग्रह जो है वो शनि ग्रह है। शनि की छाया, ये जो प्रभावकारी क्षेत्र है, इसको हमारे ज्योतिष के नीति में छाया कहा है, शैडो। तो शनि की छाया पृथ्वी के जिन जिन भूभागों में पड़ती है, उस भूभाग में रहने वाले वनस्पति जगत और जीव जगत के लिए एक कठिन समय आता है। इतना कठिन समय आता है कि मनुष्य को अपना अहंकार त्याग करना पड़ता है। अहंकार जो गुण है या अवगुण है जो मनुष्य के शरीर में कि बहुत अधिक धन हो जाने के कारण व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, बहुत अधिक जो है प्रशासनिक ताकत आने के कारण व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। तो ये अहम को तोड़ने वाले हैं। शनि की जब छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी के उस भूभाग में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनके लिए इतना कठिन समय आता है कि उनको अहंकार को त्यागना ही पड़ता है। तो अहंकार को त्याग कराने वाला यह शनि ग्रह है। हाँ, तो शनि ग्रह, शनि, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो कोण बनता है, यह शनि के वेग के कारण प्रति क्षण बदलते रहता है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे जगह हैं, स्थान हैं पृथ्वी पर, जिनका कोण कभी भी नहीं बदलता। इसी भूभाग को पहचान कर, खोज कर जो है हमारे पूर्वजों ने भारत में शनि देव के मंदिर बनाए, ताकि वह जगह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियां उस स्थान का सदुपयोग कर सकें। सदुपयोगिता की दृष्टिकोण से ही उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। तो ऐसा ही एक मंदिर है पांडिचेरी के पास जो है तिरुनालूर में, बहुत ही ऐतिहासिक शनि का मंदिर है। और इस शनि मंदिर की जो ऊर्जा है, ताकत है, उस संबंध में केवल एक घटना का वर्णन यदि मैं आपसे करूं तो आप इसकी ऊर्जा को पहचान सकते हो। पूर्णतः यह मंदिर जो है वो पांडिचेरी सरकार के अधीन है और सरकार उसका जैसे भी हो व्यवस्थापन करती है। एक बार नासा नाम की जो अंतरिक्ष संस्था है, नासा, उनका एक सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजर रहा था और उसका पाथ उस समय वो, ये जितने भी उपग्रह हैं, इनके पाथ जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण प्रतिक्षण उनका भी पाथ बदलता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका पाथ बिल्कुल शनि देव के मंदिर के ऊपर से हो गया और वह उपग्रह शनि देव के मंदिर के ऊपर से फोटोग्राफी करते हुए गुजर रहा था। तो 8 सेकंड के लिए उस ग्रह की सारी क्रियाएं बंद हो गई। तो नासा के वैज्ञानिकों ने देखा कि
कि यह 8 सेकंड के लिए उपग्रह ने ना तो कोई चित्र भेजा और न ही कोई सिग्नल भेजी है। तो उन्हें अंदाजा लगा कि शायद उपग्रह में कुछ रिपेयरिंग हो गई होगी, लेकिन उसके बाद उपग्रह अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा था। तो नासा ने यह खोज जारी की कि आखिर ये 8 सेकंड के लिए उपग्रह की सारी क्रियाएं बंद हो गई, क्यों हुई, कहां पर हुआ, किस भूगोल में हुआ। तब उन्होंने खोजते 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 जो है पांडिचेरी के तिरुनालुर आए और देखा कि जैसे ही इस मंदिर के गोपुरम के ठीक ऊपर से उपग्रह गुजरा, उस मंदिर को क्रॉस करने में उस उपग्रह को 8 सेकंड का समय लगा और उस 8 सेकंड के दौरान उपग्रह की सारी क्रियाएं बंद हो गई थी। और तभी से लेकर के यह तिरुनालुर का जो शनि मंदिर है वो विश्व पटल पर आ गया। तो उस मंदिर की खासियत है या नहीं है ये बाद का विषय है, लेकिन पृथ्वी पर स्थित वह भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर शनि ग्रह से परावर्तित किरणें सतत आती रहती है और वहां पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का घमंड चूर चूर हो जाता है। त्रेता के दूसरे चरण की एक घटना है। इस घटना को भी समझ सकते हैं कि जब लंका का अधिपति रावण जब मां सीता का हरण करके और जब ले जा रहा था तो रास्ता वही था, तिरुनालुर, और उस समय भी वहां पर शनिदेव का मंदिर था। अभी जो मंदिर आप देख रहे हो ये लगभग 7वीं शताब्दी का है, लेकिन ये त्रेता काल से है वो जगह। शायद उस जगह की खोज जो है वो सतयुग में ऋषियों ने की होगी। तो रावण त्रेता के दूसरे कालखंड का सबसे घमंडी व्यक्ति था। उससे घमंड इतना था कि जब वो भगवान शिव की साधना कर रहा था रावण, और भगवान शिव ने जब उसे वरदान मांगने को कहा कि शिष्य तुम पे मैं प्रसन्न हूं और तुम वर मांगो, तो रावण ने जो वर मांगा वो अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने कहा कि इस धरती का कोई मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं किसी भी वनस्पति से ना मरूं, किसी भी दूसरे जीव से ना मरूं, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में ना मरूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। मनुष्य को छोड़कर मैं किसी से ना मरूं, क्योंकि मनुष्य को रावण इतना तुच्छ समझता था कि ये तो मेरे लिए गाजर मूली है। मनुष्य शरीर में कोई भी आ जाए उससे तो मैं ऐसे ही निपट लूंगा, आप तो दूसरे सारे वरदान दे दो कि मैं किसी से ना मरूं। और इसी घमंड के कारण मनुष्य शरीर में अवतरित विष्णु ने रावण की हत्या की थी। इतना बड़ा घमंडी व्यक्ति सतयुग से लेकर के आज तक कालखंड के इतिहास में कोई नहीं मिलेगा आपको। वह रावण भी जब तिरुनालुर से मां सीता का हरण करके जब ले जा रहा था तो शनि मंदिर के आते के साथ वहां पर उसकी सारी शक्ति छिन्न हो गई थी। वो निस्सहाय हो गया था और बहुत मुश्किल से वहां से भागा रावण। तो इसलिए जिन लोगों के शरीर में
शनि का दोष होता है। शनि के कारण जो कठिनाइयां आती है, शनि जो समर्पण करवाता है, शनि जो मनुष्य को मेहनती बनाता है, इस प्रक्रिया में मनुष्य अपनी इस विपत्ति से छूटने के लिए इस मंदिर में जाते हैं और वहाँ की एक क्रिया है वो करते हैं। उस मंदिर में जाने के बाद किसी का भी अहम नहीं रहता, यहां तक कि कृत्रिम उपग्रह का भी अहम वहां पर नष्ट हो गया। और ये तो देखो आज के समय की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। क्योंकि शनि घमंड को चूर चूर करने वाला ग्रह है। तो घमंड चाहे वनस्पति का हो, घमंड चाहे मनुष्य शरीर का हो, या घमंड चाहे कृत्रिम शरीर का हो, सभी निष्क्रिय हो जाते हैं वहां। ऐसे स्थानों की खोज हमारे ऋषियों ने कैसे की होगी, क्या विज्ञान और टेक्नोलॉजी उनके पास रही होगी, ये आज भी कल्पना से बाहर है। तो जितने भी 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के जो मैं मंदिर देखता हूँ यहाँ दक्षिण भारत में, सभी के साथ कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं, विषय और वास्तु जुड़ा हुआ है। और उन स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने उस स्थान पर वास्तु कला का बहुत ही ऊंचा उदाहरण, ऐसे अद्भुत मंदिरों की स्थापना की थी ताकि सदियों तक वह स्थान सुरक्षित रहे और संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए वो उपयोग में रहे। तीसरा जो है आज का विषय जिस पर आपसे चर्चा करने का मैंने सोचा है, वो है मंदिरों के साथ, मंदिरों की जो शिल्पकला है और मंदिरों का जो भूगोल है, जो वास्तु है, उसके साथ मनुष्य के शरीर का जुड़ाव, जिसमें मैं चिकित्सा का दृष्टिकोण देखता हूं। संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व और संपूर्ण सौरमंडल 5 महाभूतों से बना हुआ है, ये सभी जानते हैं। जो कुछ भी दृष्टि वाला है, जो कुछ भी मनुष्य के दृष्टि में आने वाला है, यह सभी कुछ 5 यौगिक तत्वों के मेल और संयोग से बना हुआ है। केवल प्रपोर्शन बदलते हैं। विषय 5 ही होता है और वो है भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 का कंपोजिशन, 5 का फिजिकल कंपोजिशन हमारा शरीर है। और इसलिए शरीर दिखता है। तो शरीर, कौन सा शरीर दिखता है? 5 महाभूत वाला शरीर दिखता है। लेकिन शरीर केवल 5 महाभूत नहीं है, शरीर में ऊर्जाएं भी है। और चूंकि ये ऊर्जाएं ये 5 से बाहर है, इसलिए अदृश्य, इसलिए शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा अदृश्य है, जो दिखता नहीं है। इसको हम ऊर्जा शरीर कहते हैं। इसी ऊर्जा शरीर को देखने के लिए एक तकनीक डेवलप की गई है जिसका नाम है ऑरा। हर शरीर का एक अपना ऑरा होता है जिसको विशेष उपकरण से देखी जा सकती है। जो लोग ऑरा को नहीं समझते हैं उनके लिए एक उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि भारत में अपने जितने भी इष्ट देव हैं, जिनको हम ईश्वर भगवान के तुल्य मानते हैं, उन सभी के सर के पीछे एक बहुत बड़ा चक्र बनाया हुआ होता है। और हर भगवान के पीछे चक्र का रंग अलग अलग होता है।
ये ऑरा है। तो ऑरा को संक्षिप्त में ऐसे समझ सकते हैं, यह ऑरा जो है वो पूरे शरीर के चारों तरफ होता है और वो ये 5 से अलग होता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से अलग होता है। इसलिए इस ऑरा रूपी शरीर को हम नहीं देख सकते। हमारी दृष्टि केवल और केवल इन 5 महाभूतों के संयोग से बने हुए शरीर को देखने की है। यह पूरी की पूरी दृष्टि जो है वो रिफ्लेक्शन एनर्जी के ऊपर निर्भर करता है और ये 5 महाभूत ही हैं जो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑरा शरीर है, ऊर्जा शरीर है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि कोई भी चीजें इसमें आर पार हो जाती है, इसलिए यह शरीर नहीं दिखता। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा है अदृश्य शरीर। भौतिक शरीर और अदृश्य शरीर। भौतिक शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है और अदृश्य शरीर ऊर्जाओं से बना हुआ है। इसलिए ऊर्जा रूपी शरीर नहीं दिखती, भौतिक शरीर दिखता है। तो इस भौतिक शरीर का संबंध पृथ्वी के भूमि तत्व से है, जल तत्व से है, अग्नि तत्व से है, वायु तत्व और आकाशीय तत्व से है। तो जब हमारे शरीर में इन 5 महाभूतों का अनुपान बदलता है कुछ गलतियों के कारण, हम अपनी दिनचर्या में, रहन सहन में, अपने शरीर के रख रखाव में जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों से हमारे शरीर के 5 महाभूत का प्रपोर्शन बदल जाता है और इसी बदलाव के कारण हमारे दृश्य वाले शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। ऊर्जा शरीर उससे प्रभावित होता है, लेकिन ऊर्जा शरीर में कोई व्याधि नहीं होती, क्योंकि वह शरीर का भौतिक खंड नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसी विषय को खोजा और खोजने के बाद एक व्यवस्था निकाली कि यदि शरीर में भूमि तत्व का संतुलन, भूमि तत्व का समीकरण बदल जाए, तो इस धरती पर क्या कोई ऐसी भूमि है जिस भूमि के प्रभाव में हम जाएं और हमारा संतुलन बन जाए? बिना शरीर में कुछ इंटेक दिए हुए, बिना कुछ शरीर में लिए हुए, या शरीर में बहुत अल्प मात्रा में कोई चीजें लिए हुए, लेने के बाद इस शरीर के भूमि तत्व का संतुलन बन सकता है? इस विषय को हमारे पूर्वजों ने खोजा और भारत भूमि पर बहुत सारे ऐसे भूखंडों को ढूंढ करके निकाला जहां के प्रभाव में मनुष्य यदि चला जाए, वहां के प्रभाव में, तो उस भूमि के मात्र प्रभाव से उस व्यक्ति के शरीर के भूमि तत्व का संतुलन बन जाता है। और ऐसे ही ऐसे जल तत्व वाले क्षेत्र, अग्नि तत्व वाले क्षेत्र, वायु वाले क्षेत्र और आकाशीय क्षेत्रों की खोज की। पृथ्वी पर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां का भूमि तत्व बहुत ही ऊर्जावान है, उसके आप संपर्क में चले जाओ तो भूमि तत्व की जो कमी है या असंतुलन है, वो केवल उस क्षेत्र में जाने से ही पूरा हो जाता है। और ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों के निर्माण हुए और फिर वहां की आस्था जोड़ी गई कि यदि आपके शरीर में भूमि तत्व बिगड़ गया तो आपको कौन सा मंदिर जाना है। और उस मंदिर और ऐसे मंदिरों में जो है सबसे सरल होता है जल औषध के रूप में, तो ऐसे मंदिरों में तालाब बने और उन तालाब के जल को उस मंदिर का प्रसाद कहा गया, जिसको तीर्थ कहते हैं, मंदिर का तीर्थ, और उसे प्रसाद के रूप में दिया गया। तो ऐसे भूखंडों की खोज की जहाँ पर भूमि तत्व जो है बहुत ऊर्जावान है, ऐसे भूखंडों की खोज की जहाँ का जल तत्व बहुत ऊर्जावान है, ऐसे भूखंडों की खोज की जहाँ अग्नि तत्व बहुत ही ऊर्जावान है, जहाँ का वायु तत्व ऊर्जावान है, आकाशीय तत्व ऊर्जावान है, और ऐसे स्थानों पर मंदिर बने। तो आप देखो भारत में जितने भी 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक इस विषय में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ। तो ये सारे जो मंदिर हैं, आपका दृष्टिकोण
कुछ भी हो, लेकिन आज मॉडर्न साइंस के हिसाब से मैं उन सारे मंदिरों को उच्च कोटि का अस्पताल मानता हूं। कुछ उदाहरण से अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो जैसे यहां कांचीपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है एकाम्बरेश्वर कोइल, एकाम्बरनाथ मंदिर। भगवान के 108 लिंग का मंदिर है और वहाँ की जो मिट्टी है, भूमि है, वो बहुत ही ऊर्जावान है। आज भी दक्षिण भारत में आस्था है कि अगर शरीर में भूमि तत्व में अगर कोई कमी आ गई, अगर बॉडी का सॉइल डिफिशियंसी हो गया, बॉडी में सॉइल डिफिशियंसी हो गई है, या शरीर का भूमि तत्व बहुत ज़्यादा चार्ज होने के कारण अगर शरीर में व्याधियां आ गई है, तो शरीर के सॉइल प्रपोर्शन को बनाने के लिए लोग आज भी एकाम्बरनाथ मंदिर में जाते हैं और वहाँ के तीर्थ को ला करके और नियमित रूप से प्रसाद के रूप में, वो प्रसाद के रूप में एक एक चम्मच प्रतिदिन पीते हैं। वास्तव में वह औषध है और कुछ दिनों में शरीर के अंदर का जो सॉइल प्रॉपर्टीज है वो मजबूत हो जाता है और व्याधियां खत्म हो जाती है। ऐसे ही जल तत्व वाले मंदिर हैं, अग्नि तत्व वाले मंदिर हैं, लेकिन समय के साथ, चूंकि देखो कुल मिलाकर मुझे लगता है 700-800 साल तक हमारे भारत में ऐसे लोगों की सत्ता रही जिन्होंने इस विज्ञान को केवल नष्ट करने का काम किया है। मुगलों ने अपनी पूरी 500 वर्षों तक इस देश को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई है। पूरे भारत में अगर आप गिनती कर लो तो गिनती नहीं कर सकते हो, 10,000 से ज्यादा ऐसे विशाल काय मंदिरों को नष्ट किया मुगलों ने। अंग्रेजों ने मंदिरों को तोड़ा नहीं, लेकिन वहां की व्यवस्थापन को चौपट कर दिया। जो वहां पर वैज्ञानिकता थी, जिन चीजों के कारण वो मंदिर का निर्माण हुआ और मनुष्य को उससे उसका जो है जो फायदे मिल रहे थे, इन सारे चीजों को अंधविश्वास के नाम पर अंग्रेजों ने तोड़ा। अंग्रेजों ने अंधविश्वास के नाम पर तोड़ा और मुगलों ने तो स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। आज भी देखो देश में बहुत सारे बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो तोड़ करके मस्जिद बने हैं। इन सारे विषय पर जो है पीएन ओक जी ने बहुत रिसर्च किया है, अपना पूरा जीवन उसमें लगाया उन्होंने। उनकी कुछ पुस्तकें हैं बाजार में, पुरुषोत्तम दास ओक, पढ़ो आप। तो वो एक अलग विषय है, आज उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे जो वास्तु कला यहाँ है, यहाँ पर चित्तूर में बालाजी का मंदिर है, आप सभी जानते होंगे, तिरुपति मंदिर, वो भी दुनिया के धनी मंदिरों में से एक है और वो आंध्र प्रदेश की सरकार के अधीन है। तो इन मंदिरों की व्यवस्था एक बार आप देखो जा करके, इतना ऊंचा विज्ञान, इतनी ऊंची दृष्टि, मात्र संपर्क से और मात्र उसके गुरुत्व में आने से शरीर की व्याधियां नष्ट हो जाए, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरों को आस्थाहीन सरकारों ने किस प्रकार से बर्बाद करके रखा है। एक बार भारत के युवाओं को दृष्टि बदल करके और इन मंदिरों का भ्रमण करना चाहिए। और जिस प्रकार से पद्मनाभा टेम्पल जो है नास्तिक सरकारों के हाथ से निकल करके और आज एक बार फिर से खड़ा हुआ है, ऐसे हमें भारत के जितने भी मंदिर हैं इन सबको निकालने की ज़रूरत है और उसमें जो वैज्ञानिकता है, उससे जो समाज को मिलने वाला है, इसको बाहर लाने की ज़रूरत है। तो इस न्याय के कारण मुझे लगा कि आपको और सारी चीज़ें हमें बताना चाहिए कि केवल पद्मनाभा टेम्पल नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिरों की 1000 से ज़्यादा संख्या है जिनके साथ जो है उत्कृष्ट विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो चेतना लाने की ज़रूरत है। और देखो इन मंदिरों के साथ ये भाव है कि उस मंदिर में केवल
हिंदू जाए तो उसको फायदा होता है ऐसा नहीं है। कोई भी मनुष्य, आपने देखा तिरुनालूर का जो मंदिर है वहां तो मनुष्य नहीं, कोई कृत्रिम वस्तु में भी अगर कुछ घमंड भरा हुआ है तो उसका भी घमंड चूर चूर हो जाता है। नासा के सैटेलाइट का घमंड चूर चूर हो गया, इससे बड़ा उदाहरण और क्या दूं मैं। तो भारत के युवा एक बार फिर से उठें, जागें और हमारे पूर्वजों ने जैसी विरासत हमें दी है, इस विरासत को बचाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दो। तो इसी के साथ जो है इस सत्र को यहीं पर मैं पूर्ण करता हूँ।